Hi guys, welcome once again in City Public School. I am Vivek Singh. Today we will discuss the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. In the last classes you have discussed about first chapter French Revolution and second one is Russian Revolution. In this chapter you will know about German Revolution, which also known as Nazism and the rise of Hitler. Guys, do you know who was Hitler? And do you know what was Nazism? तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज नाजिज्म एंड हु वाज हिटलर. आपको एक बात बताएं, प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से आप नॉर्थ कोरिया में एक वो डिक्टेटर हैं जिनका नाम है किम जोंग उन, शायद आपने उनका नाम सुना होगा. उन्हीं की तरह एक डिक्टेटर था जर्मनी में जिसका नाम था हिटलर. उसकी पार्टी का नाम नाजी था और उस पार्टी को मानने वाले लोगों को नाजिस्ट कहा जाता था. और जो पार्टी की थिंकिंग थी जिसको लोग मानते थे, ऐसी थिंकिंग को नाजिज्म कहा जाता था. तो आइए इस चैप्टर में हम उस थिंकिंग के बारे में मीन्स नाजिज्म के बारे में समझते हैं और उस डिक्टेटर के बारे में जिसका नाम था हिटलर, उसके बारे में समझते हैं कि हिटलर कौन था और उसकी पार्टी क्या थी. तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in various tones. ये 1945 के बात है जब जर्मनी का एक लड़का था छोटा सा जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ था. उसने देखा कि उसने सुना कि उसके फादर और मदर मीन्स उसके पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत सीरियस टोन में कुछ बातें कर रहे थे. क्या बातें कर रहे थे? His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. उसके फादर जो कि बहुत प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, जर्मनी के बहुत फेमस फिजिशियन थे, वो अपनी वाइफ से कह रहे थे कि हमें अपनी पूरी फैमिली को किल कर देना चाहिए. किल कर देना चाहिए मीन्स ये देखिए किल कर देना चाहिए या तो मुझे खुद अकेले जाकर के सुसाइड कर लेनी चाहिए. His father spoke about his fear of revenge, saying now the Allies will do to us what we did to crippled and Jews. उसके फादर कह रहे थे कि वो बहुत डरे हुए हैं. एक्चुअली वो रिवेंज से बहुत डरे हुए थे और कह रहे थे कि नाउ द एलाइज विल डू टू अस. नाउ एलाइज हमारे साथ वैसा ही करेंगे. एलाइज हमारे साथ वैसा ही करेंगे. ये देखिए एलाइज का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ. नाउ एलाइज हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा कि हमने उनके साथ किया था. क्रिपल्ड एंड ज्यूस, उन असहायों के साथ मीन्स जो असहाय हो गए थे. एंड ज्यूस एक रिलीजियन है. जिस तरीके से क्रिश्चियन एक रिलीजियन है उसी तरीके से ज्यू भी क्या है, एक रिलीजियन है. क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ज्यू ये सभी क्या है, एक रिलीजियन है. एक्चुअली नाजी जो हिटलर था वो एक क्रिश्चियन था और वो ज्यू से बहुत नफरत करता था. तो उसने जो है ज्यूस के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था. और ये जो थे हेलमुट के फादर वो भी उसी के पार्टी से थे, तो इसलिए इन्होंने भी ज्यूस के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था. तो इनको यही डर था कि अब हमारे साथ भी वो वैसा ही करेंगे. द नेक्स्ट डे he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's songs. अगले दिन उसके फादर उसको अपने साथ फॉरेस्ट में लेके गए. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट मीन्स जंगल में लेके गए और वहाँ पे उसके साथ खूब खेला और बच्चों वाले गाने गाए. और शायद ये उनका लास्ट हैप्पी मोमेंट था जब दोनों एक दूसरे के साथ पास कर रहे थे. लेटर हेलमुट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. और वहाँ से आने के बाद अपनी ऑफिस में हेलमुट के फादर ने अपने आप को शॉट कर लिया मीन्स सुसाइड कर लिया. हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायरप्लेस. हेलमुट को आज भी वो दिन याद रहता है जब उसके फादर ब्लडी यूनिफॉर्म में आए थे. मतलब उसके फादर का जो यूनिफॉर्म था वो एकदम से ब्लडी हो गया था, मतलब पूरा खून से लथपथ हो गया था और जहाँ पे उन्हें जलाया गया था. सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड
so that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. वो बातें उसके दिमाग में इस तरीके से बस गई थीं कि वो अगले 9 साल तक एक बाइट भी खाने का नहीं खा सका था. He was afraid that his mother might poison him. उसे इस बात का हमेशा डर लगा रहता था कि उसकी मदर उसको कहीं पॉइजन न दे दें और उसे मार न दें. क्लियर? आगे देखते हैं. Although Helmut may not have realized all that it means, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Although हेलमुट को ये पता तो नहीं था कि उसके फादर नाजी पार्टी के सपोर्टर हैं और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर हैं. Many of you will know something about the Nazis and Hitler. आप में से बहुत से लोग शायद नाजी और हिटलर के बारे में जानते होंगे. You probably know of Hitler's determination to make Germany into mighty power and his ambition of conquering all of Europe. आप जानते होंगे कि जो हिटलर था उसका एक ही डिटर्मिनेशन था, एक ही उद्देश्य था कि जर्मनी को पूरे यूरोप में सबसे ऊपर पहुंचाना, सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना. You may have heard that he killed Jews. आपने ये भी सुना होगा कि उसने ज्यूस को मारा. बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स. लेकिन नाजिज्म ने एक या दो काम नहीं किए थे ऐसे. इट वॉज अ सिस्टम, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स. ये वर्ल्ड और पॉलिटिक्स का एक आइडिया था. नाजिज्म कोई एक दो ऐसा काम करने वाली चीज़ नहीं थी. नाजिज्म क्या थी? वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के लिए एक आइडिया था जो कि पूरे यूरोप में अपने पावर को बढ़ाना चाहता था. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट. आइए समझते हैं कि एक्चुअल में नाजिज्म पूरी तरीके से था क्या. लेट अस सी व्हाई हेलमुट फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज. आइए देखते हैं कि हेलमुट के फादर ने अपने आप को खुद क्यों मार दिया और उनको कौन सा डर था. नेक्स्ट पैरा पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा फिगर देख लीजिए. ये हैं हिटलर, जो कि जर्मनी के बहुत बड़े डिक्टेटर थे. इनका नाम है एडोल्फ हिटलर. हिटलर सेंट्रल एंड गोबल्स लेफ्ट लिविंग आफ्टर द ऑफिशियल मीटिंग 1932. 1932 में एक मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने साथी गोबल्स के साथ हिटलर जो है सेंटर में है. ये निकल रहे हैं मीटिंग अटेंड करने. यही हिटलर हैं, ध्यान से देखिए. आगे बात करते हैं. इन में 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलाइज. मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था. मतलब जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे, हार मान लिए थे टू द एलाइज के सामने. एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो टीम के बीच में हो रहा था. एक टीम का नाम था एलाइज और दूसरे टीम का नाम था, एक टीम थी एलाइज और दूसरी टीम थी एक्सिस पावर. ये रही एक्सिस पावर. एक टीम थी एलाइज और दूसरी टीम थी एक्सिस पावर. एलाइज और एक्सिस पावर के बीच ये वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एलाइज में कौन कौन से कंट्री थे आप ये समझिए. द एलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस. एलाइड पावर में मेन दो कंट्री थी, यूके एंड फ्रांस. इन 1941 दे वर ज्वाइंड द यूएसआर एंड यूएसए. और 1941 में, एक्चुअली 1939 से वॉर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 1945 तक चला था. तो 1939 से यूके और फ्रांस उसको लीड कर रहे थे. लेकिन 1941 आते आते यूएसएसआर, जिसे आज हम रसिया भी कहते हैं, और यूएसए, जिसे आज हम अमेरिका भी कहते हैं, ये दोनों कंट्रीज़ भी एलाइड पावर में शामिल हो गई. इसका पावर बढ़ गया, ये ज़्यादा पावरफुल हो गई. दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर. और ये जो पूरी टीम थी, ये सभी लोग मिल करके वॉर की किससे? एक्सिस पावर से. एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, इटली एंड जापान. जर्मनी, इटली एंड जापान. इट मीन्स जर्मनी एक्सिस पावर की एक कंट्री थी और वो वॉर कर रही थी एलाइज पावर में, एलाइज पावर से, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए थे. तो आइए पैरा पे चलते हैं जहाँ पे हम थे. इन 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज. 1945 में जर्मनी हार मान गई, उसने घुटने टेक दिए एलाइज के सामने.
Anticipating what was coming, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि बर्लिन बंकर में इन्होंने सुसाइड कर लिया अपनी फैमिली के साथ, मतलब हिटलर अपनी फैमिली के साथ बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया, और उसके साथ ही साथ उसका जो मिनिस्टर था जिसका नाम था गोबल्स, ये गोबल्स ने भी उनके साथ जा कर के वहाँ पे सुसाइड कर लिया विद फैमिली. At the end of war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace of war crimes and the crime against humanity. उसके बाद जब ये चीज़ हुई, उसके बाद वॉर के ख़त्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूरमबर्ग में एक प्रोसिक्यूट बना जिसने कि नाजीज़ का जो क्रिमिनल था, नाजीज़ ने जो भी क्राइम्स किए थे उसके लिए उनको बताया कि आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं, और उसके लिए उन्हें पनिशमेंट भी देने की कोशिश की. तो गाइस इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. इतना रिवीजन करिए, जो भी प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच.